गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। आपने इसके अंदर पीछे वाले वीडियो अंदर देखा है कि आपको हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना के बताया था। मैं एक बार रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट में करना क्या है। देखिएगा, सबसे पहले हमारे को क्या तैयार करना है। रियलाइजेशन अकाउंट, आपको ये मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिया था कि जितनी भी एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर गिवन होती है वो हमारे को बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट। ऑल एसेट में आपकी सभी एसेट आ जाएंगी, लेकिन कुछ एसेट्स नहीं आएंगी। मैं एक बार उनके नाम दोबारा लिख देता हूँ। कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये सभी आपको बैलेंस शीट की एसेट में मिलेंगी। डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्या कह रही है, करंट अकाउंट्स और लोन टू पार्टनर्स। ठीक है, डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसी भी लोन का जो बैलेंस है, पार्टनर के लोन का बैलेंस या किसी और का लोन का बैलेंस, और दूसरा करंट अकाउंट का बैलेंस। हम इन एसेट्स को कंप्लीटली यहाँ शो करेंगे, लेकिन जो एसेट शो नहीं करनी है, मैंने आपको पहले भी बोला है, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जैसे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्टनर्स के लोन अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस, इनको रियलाइजेशन में नहीं दिखाया जाएगा। क्लियर? और ये आपको सब मिलेगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में, आपको ये गिवन मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ बैलेंस शीट की लायबिलिटी की। यहाँ आप क्या लिखेंगे, बाय ऑल लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या नहीं आएगा, आपके जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जो कि आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में मिलेगा। किसी भी तरह का रिजर्व, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ये यहाँ नहीं आएगा। करंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर के करंट अकाउंट का बैलेंस, किसी तरीके का लोन ले रखा है, लोन दे रखा है या लोन ले रखा है। अगर फर्म लोन देती है तो एसेट होती है, और लोन लेती है तो हम बोलते हैं लोन फ्रॉम पार्टनर, यानी कि एक लायबिलिटी है। इन लायबिलिटीज़ को छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटीज़ हम कहाँ दिखाएंगे, यहाँ। अगर आप किसी भी लायबिलिटी को पे करते हो, मान लो क्रेडिटर को पे कर रहे हो, तो लिखोगे क्रेडिटर टू बैंक। ठीक है, लेकिन यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो हम क्रेडिटर की जगह क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक। अगर आपने कोई भी लायबिलिटी पे करी है, ठीक है, अमाउंट पेड फॉर एनी लायबिलिटी, और अगर आपकी कोई एसेट बिकती है तो आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आप क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। एसेट रियलाइज होती है किसी भी तरीके का बेचने से, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेट। ठीक है, और हम एक यहाँ पर दिखाएंगे, सेल करने से पहले आपका किसी भी तरीके का प्रोविज़न है जो कि आपको बैलेंस शीट की एसेट में मिलेगा, डेट लाइक डेटर पे से प्रोविज़न ना रखा होगा। बाय प्रोविज़न ऑन एनी एसेट, ठीक है। और फिर आपका अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जो बैलेंस शीट में आपको गिवन नहीं है, तो उसको भी आपको पे करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बैंक अकाउंट रिकॉर्डेड लायबिलिटी की अगर आपने कोई पे करी है, या अगर आपसे कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी और वो बेचने पे आपको पैसा मिला है,
तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट। ये सब होने के बाद अगर किसी तरह का ये जो रियलाइजेशन का काम होता है, अगर हमारे को इसका कुछ खर्चा पे करना है, अगर हम वो पे करते हैं तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्लियर। और इसके अलावा अगर कोई भी हमारी जो एसेट लायबिलिटी की सारी ट्रीटमेंट करने के बाद हमारे पास अगर कोई बैलेंस रह जाता है तो रियलाइजेशन का या तो प्रॉफिट होगा या रियलाइजेशन का क्या होगा, लॉस होगा। अगर हमारा क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा आता है तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। और अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस कहाँ जाएगा, वो भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, वो भी किस में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। तो ये था आपका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट का कंसेप्ट। इसके बाद अगर किसी तरीके का पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो हम लोग पार्टनर लोन अकाउंट अलग से तैयार करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट तैयार किया जाएगा वो तैयार किया जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो लास्ट वन तैयार किया जाएगा वो हम तैयार करेंगे कैश या बैंक अकाउंट। अभी जैसे जैसे ये आगे आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। तो टोटल 4 अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे। सबसे पहले रियलाइजेशन, दूसरा पार्टनर लोन तब होगा अगर कोई लोन है, और अगर नहीं है तो सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और फोर्थ वन आपका आएगा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। अब आप सीधे इलस्ट्रेशन नंबर 4 की तरफ आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में मैं आपको पहले सारा क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए यहाँ ये कह रहा है कि ए और बी 2 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं इन द रेशो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2018 को उनकी बैलेंस शीट दिखा रखी है। ये इनका एसेट का बैलेंस है और ये लायबिलिटी का बैलेंस है। सबसे पहला काम होता है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को देखना। इसमें हमारा कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, कोई भी लॉस नहीं है, दोनों के अंदर अवेलेबल नहीं है। नीचे से हमारा क्वेश्चन पता लगेगा किस बारे में बता रहा है। पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबाउ डेट, मतलब 31 मार्च को इन्होंने फर्म को बंद करने का डिसीजन ले लिया। एसेट रियलाइज एज फॉलोज, एसेट से इस तरीके से हमारे पास पैसे आए हैं। ठीक है, स्टॉक से 45,000, मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, डेटर से 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स को 5% एग्री टू एक्सेप्ट लेने के लिए तैयार हो गए। एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन यानी कि इसको बंद करने का जो खर्चा आया, अमाउंट ₹1200। आपको क्या तैयार करना है, जनरल एंट्रीज। ठीक है, अब मैं ये पूरा क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करेंगे। इसने जनरल एंट्री पूछी हुई है, लेकिन आप जनरल एंट्री से पहले सीधा रियलाइजेशन अकाउंट देखिए। सबसे पहले हम तैयार कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे आप, आपको पता है कैश और बैंक का बैलेंस नहीं लिखा जाएगा। डेटर दिए हुए हमारे पास बुक में 40,000 के 40,000 के 40,000 लिखे जाएंगे। अगर उसके ऊपर कोई प्रोविज़न है तो वो क्रेडिट साइड में जाता है। हम क्या लिखेंगे, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 1,800 का। फिर आपके पास एसेट है 2 स्टॉक, जिसकी वैल्यू है 54,800 की। मशीनरी 40,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 की।
ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो गया। और क्रेडिट साइड में हम लोग क्या दिखाते हैं, बाय क्रेडिटर्स लाइबिलिटी को शो करते हैं, केवल एक लाइबिलिटी दिखा रखी है 20,000 की। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ नहीं दिखाया जाएगा। अब आपके पास से रियलाइज हुआ है, रियलाइज होगा तो आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बाय बैंक, एसेट रियलाइज हुई हैं, स्टॉक 45,000 का, मशीनरी 20% लेस देन द बुक वैल्यू, तो 20% कम रियलाइज हुई है। 40,000 था तो अगर 20% करते हैं तो 8,000 हो गया, यानी कि हमारे को 32,000 मशीनरी से क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है। डेटर 35,000 के रियलाइज हुए। लैंड में बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू, जितनी उनकी वैल्यू से इतना ज़्यादा मिला है, तो 1,20,000 प्लस 30 हो गया 1,50,000 का। टोटल जो अमाउंट आ गया हमारे को इन सबको टोटल करने पर 2,62,000 का अमाउंट। अब लायबिलिटी की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा है। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस, क्रेडिटर्स को 5% कम दिया, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स टू बैंक करते हैं, यहाँ रियलाइजेशन टू बैंक करना पड़ेगा क्योंकि हम सब कुछ रियलाइजेशन मानकर ही कर रहे हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू 20,000 थी, 5% कम करेंगे तो 19,000, और कह रहा है इस रियलाइजेशन करने का खर्चा 1,200 रुपये है, तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन के जो एक्सपेंस हमने पे करे हैं, ठीक है। एक्सपेंस पेड 1,200, कोई और एंट्री नहीं रहती है, इसका टोटल कर लिया और इसका भी टोटल कर लिया। टोटल करने पर क्रेडिट साइड का जो टोटल आता है 2,83,800, और डेबिट साइड का बैलेंस करने के बाद, सारा लेस करने के बाद 8,800 का प्रॉफिट आता है, जो कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो ए और बी में उस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। 8,800 का प्रॉफिट है जो कि 3:2 के रेशो में जाएगा। ये गया हमारा 5,280 और 3,520 का अमाउंट, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी लोन गिवन नहीं है तो लोन अकाउंट तैयार नहीं होगा, सीधा हमारा क्या तैयार हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको पता है 2 पार्टनर हैं, तैयार करना आता है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर से तैयार कर रहे हैं। 2 पार्टनर हैं, पार्टनर ए और बी, तो कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। ए का, बी का, ए का और बी का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस। ए का कैपिटल है 1,50,000 और बी का कैपिटल है 90,000। इसके अलावा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, सीधा रियलाइजेशन का प्रॉफिट है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 5,280, 3,520, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने के बाद इनका टोटल किया, जिसमें कि ए का कैपिटल बनता है 1,55,280 और बी का बनता है 93,520। डेबिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, इतना पैसा अवेलेबल है हमारे पास, तो हम क्या कर देंगे, इनका बैंक अकाउंट से फाइनल पेमेंट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट और यहाँ लिखेंगे फाइनल पेमेंट 1,55,280, 93,520। इसके बाद हम तैयार करेंगे बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। हमारे पास बैलेंस आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में कैश एट बैंक है, तो बैंक बैलेंस तैयार हो जाएगा, बैंक अकाउंट तैयार होगा। बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट दिया हुआ है, क्रेडिट भी हो सकता है। टू बैलेंस बीडी आपके पास 7,000 रुपीज़ है,
आपने जो एसेट को बेचा था वो 2,62,000 को सेल किया था। तो जब ये पैसा आया है तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन, एसेट जो रियलाइज हुई है 2,62,000 की, और आपने फाइनल पेमेंट करी है किसको, एक तो क्रेडिटर्स को पे करी है। तो आप क्या लिखेंगे, जब आप क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे तो बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स को पे किया आपने, कितना 90,000 का पे किया था। फिर आप लोगों ने रियलाइजेशन के एक्सपेंस पे करे थे, वो कितना पे किया था 1,200 का। और ए की कैपिटल और बी की कैपिटल की पेमेंट की, ऊपर ही देख सकते हैं आप, आपने ए की कैपिटल और बी की कैपिटल की पेमेंट करी है। ए को आपने कितना पे किया 1,55,280 और बी को किया 93,520। दोनों का टोटल किया, बैंक में जितना पैसा आया था वो सबकी पेमेंट कर दी गई, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो सेम आएगा और यहीं से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, सही है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जहाँ दो चीज़ें गिवन नहीं है आपके पास, एक तो पार्टनर्स का लोन गिवन नहीं है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे और उस क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ये लोन वाले ट्रीटमेंट को सॉल्व करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं पहले, उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। कहता है, देखिए, इफ एनी पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली, पार्टनर का लोन अकाउंट अलग से तैयार किया जाएगा। पार्टनर्स लोन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से पहले तैयार किया जाता है। बिकॉज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशंस कैपिटल आर पेड ऑफ ओनली इफ एनी बैलेंस इज लेफ्ट आफ्टर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। ठीक है, क्योंकि कैपिटल की पेमेंट बाद में की जाती है, सबसे पहले किसका किया जाता है, लोन का पेमेंट किया जाता है। फॉलोइंग एंट्री इज पास फॉर द पार्ट पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, लोन टेकन फ्रॉम ए पार्टनर विल बी पास थ्रू कैश और बैंक, लोन गिवन टू ए पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। लोन गिवन टू ए पार्टनर, जब फर्म किसी पार्टनर को लोन देगी तो फर्म की एसेट हो जाएगी, उसके लिए अलग से अकाउंट तैयार करने की जरूरत नहीं है। सीधा हमने किसी पार्टनर से पैसे लेने हैं तो उसकी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा, और अगर पार्टनर को देने होते हैं तो क्रेडिट करते हैं। लेकिन जब किसी पार्टनर से लोन लिया हुआ है तो फर्म की लायबिलिटी है और लायबिलिटी के लिए एक अलग से अकाउंट तैयार होगा। लेकिन अगर किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, हम सीधा ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट बोलता है एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। कई बार जब हम फर्म को डिसोल्यूट करते हैं, बंद करते हैं, तो जो फर्म की एसेट पड़ी होती है, कोई पार्टनर क्या कहता है कि मैं इस एसेट को ले लूँगा, तो जब भी कोई एसेट लेगा तो हमें तो उसे सेल की तरह ट्रीटमेंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पार्टनर ने ले ली है तो हम ये मानेंगे कि हमारे को पार्टनर को इतना पैसा कम पे करना पड़ेगा, इतना पैसा कम पे करना पड़ेगा, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे। क्लियर। देखिए, ऑन डिसोल्यूशन इफ ए पार्टनर takes over an asset of the firm, it is debited to his capital account and credited to realization account. For example, if a partner A take over furniture the book value of 10,000 at 7,000, अगर कोई पार्टनर ए है, उसने बुक वैल्यू फर्नीचर की 10,000 थी, 7,000 में ले लिया, तो हम क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, अबव मेंशन एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर टेकिंग ओवर एन अनरिकॉर्डेड एसेट बाय ए पार्टनर। यहाँ ये भी कहता है above mentioned entry will also be recorded for taking over of an unrecorded asset by a partner। अगर कोई unrecorded asset पार्टनर ले जाता है तब भी इसी एंट्री को ही क्या किया जाएगा। नेक्स्ट बोलता है liability taken over by a partner। अगर कोई पार्टनर को liability ले लेता है तो इसका मतलब है फर्म को उस liability को नहीं पे करना, लेकिन फर्म को उस पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर की liability, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्म ने अब उस पार्टनर को पे करना पड़ेगा। If a partner takes over responsibility for payment of a creditor or some other liability of the firm, it is debited to realization account and credited to partner's capital account. For example, if partner B
undertakes the liability for payment of firm's creditor of ₹5,000। फॉर्म बी ने कोई लाइबिलिटी ले ली है, तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट टू बी, क्योंकि फॉर्म के लिए एक एक्सपेंस है उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, टू बी के, अब फॉर्म को किसे पे करना है, बी को पे करना है, तो बी की कैपिटल बढ़ जाएगी, लेकिन फॉर्म के लिए एक एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अबाउ मेंशन एंट्री विल आल्सो बी रिकॉर्डेड फॉर टेकिंग ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का भी केस आता है तब भी हमें ऐसे ही करना है। क्लियर। आइए अभी क्वेश्चन करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कहता है ए बी एंड सी डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। द पोजीशन ऑफ 31 मार्च 2018 द डेट ऑफ डिसोल्यूशन वर एज फॉलोज। ये दे रखा है हमारे को सब कुछ। देखिए फर्नीचर एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, बियर एसेट है। कैश को नहीं छेड़ेंगे हम लोग। लाइबिलिटी में क्रेडिटर लाइबिलिटी है। ए का लोन अकाउंट अलग से तैयार किया जाएगा और कैपिटल अकाउंट को हम लोग छेड़ेंगे नहीं। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है वो रखा है 1/2, 3/10 एंड 1/5। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 5:3:2 आएगा। एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो देखिए रियलाइजेशन में इसको सारा दिखा भी देते हैं हम लोग कैसे इसने किया हुआ है। कहते हैं सबसे पहले ऊपर फर्नीचर दिया हुआ है 5,000 का, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया। स्टॉक 1,75,000 का, डेटर 2,40,000 का, BR 30 का, कैश आएगा नहीं। क्रेडिटर्स 2,75,000 का। आगे चलते हैं, अब एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं 1 by 1। लिखा हुआ है 20,000 और डेटर प्रूव बेड 20,000 के डेटर डूब गए, उनसे पैसा नहीं आएगा, मतलब बाकियों से पैसा आ जाएगा। तो 2,40,000 में से 20 चले गए, 2,20,000 रुपये रिलाइज हुआ। अब चेक कर सकते हैं 2,20,000 रुपये आ गया। द BR वर रिलाइज इन फुल, जो BR से पैसा लेना है वो पूरा मिला है, लॉजिक पूरा पैसा आ गया। द स्टॉक रिलाइज 1,70,000, ये जी आ गया। टोटल पैसा हमारे पास रिलाइज हुआ 4,20,000 का। फर्नीचर वाज टेकन ओवर बाय बी एट बुक वैल्यू। फर्नीचर एक पार्टनर बी ले गया। जब भी पार्टनर एसेट लेता है तो हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, तो बी फर्नीचर ले गया 7 बुक वैल्यू के ऊपर। बुक वैल्यू कितनी थी 5,000, तो 5 का 5,000 आ गया। एंड द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट टू 20,000। जो ये पूरा प्रॉपर्टी को बेचने का और लायबिलिटी को पेमेंट करने का काम है, इसका सारा खर्चा 20,000 का आया। तो हमने क्या कर दिया, इसे पे कर दिया और उसके बाद बैलेंस किया। बैलेंस करने पर अच्छा क्रेडिटर का पेमेंट रह गया 2,75,000। इसकी पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा, तो भी हमारे को उसको पे करके दिखाना पड़ेगा। देखिए पे कर रखा है, पेमेंट इस साइड होती है और एसेट रियलाइज इस साइड होती है। दोनों का बैलेंस किया। बैलेंस करने पर डेबिट साइड क्रेडिट से ज़्यादा है तो लॉस हो गया। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट तैयार कर लिया। इसके बाद ए का लोन अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी है तो ए का लोन अकाउंट लायबिलिटी में क्रेडिट साइड में जाएगा। ए का लोन अकाउंट बाय बैलेंस भी 30,000 था। पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तब भी पे करेंगे। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस हमारे पास गिवन है। फर्नीचर एक पार्टनर बी ले गया था, उसके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन का लॉस हुआ, उसे ट्रांसफ़र कर दिया। डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड के बैलेंस से ज़्यादा है तो पार्टनर से पैसा मंगवाना पड़ेगा। ए का क्रेडिट बैलेंस 1 लाख है, डेबिट 22,500, तो ए को हमने 77,500 की पेमेंट करनी है। बी का 50,000 है और डेबिट बैलेंस इसका इतना है तो बी को 31,500 की पेमेंट करनी है। सी का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो सी से पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो 4,000 सी क्या करेगा, लेकर के आएगा। इसके बाद हम लोग कैश अकाउंट तैयार करेंगे। कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 10,000 गिवन है। रियलाइजेशन से रियलाइज हुआ एसेट को बेचने पर 4,20,000 का अमाउंट और सी का जो कैपिटल है वो 4,000 लेकर के आया है। रियलाइजेशन के खर्चे हमने पे करे 20,000। क्रेडिटर्स की पेमेंट 2,75,000। ए का लोन 30,000 का, ए की कैपिटल 77 की और बी की कैपिटल 31,500 की। दोनों को हमने टोटल किया। क्वेश्चन सोल्व सेम हो गया। नोट्स में क्या कहता है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज इट इज अज्यूम्ड दैट दीज आर पेड इन फुल। अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है तो हम ये मानते हैं कि पूरा पेमेंट करेंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हैंस क्रेडिटर्स एंड एज लोन आर टू बी पेड इन द फुल क्वेश्चन। फॉलोइंग एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर टेकिंग ओवर फर्नीचर बाय बी, यानी कि किसी एसेट को कोई पार्टनर लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है।
सी का कैपिटल का एक शो डेबिट बैलेंस कर रहा है, तो सी इतनी कैपिटल क्या करेगा, लेकर के आएगा। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व हो गया। और अब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक बड़े आराम से कर सकते हैं। 10 तक आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ बातें और बताई जाएंगी आपसे।